कभी किसी बच्चे को उसके माता पिता के बारे में गलत नहीं सिखाना चाहिए। कोई तुम्हारे बच्चे को सिखाए तो भी तुम ये जान लो कि वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, जो भी ऐसा कर रहा है। रहे तुम्हारे बच्चों की बात या किसी के भी बच्चों की बात ना, तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो कुछ पल के लिए वो उस तरह से भी सोचे जैसा उन्हें सोचने को बोला जा रहा है। लेकिन वो तुम्हारे बच्चे हैं। उनके पास सबसे बड़ी बात पता है क्या है? तुम्हारी शिक्षा है। तुम्हारे साथ वो जितना रहे ना, उतना बाहरी लोगों के साथ नहीं रहे। और अगर रहे भी है ना, तो जो तुमने उनको सिखाया है, जो समय तुमने उनको दिया है, सिर्फ उनको दिया है ना, उस चीज पर कोई दूसरा कितना भी चाहे अधिकार नहीं स्थापित कर पाएगा। और इसलिए हर माता पिता का ये फर्ज है कि तुम जो समय अपने बच्चे को दे रहे हो ना, चाहे दिन के 2 घंटे दे पा रहे हो या दिन के 20 घंटे दे पा रहे हो, वो बहुत सही तरीके से दो। उसमें शिक्षा होनी चाहिए। तुम जो जीवन के संस्कार सिखाना चाहते हो वो होना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्यार होना चाहिए। तुम इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो ना, कि वो उनके लिए काफी हो। उन्हें दुनिया में और किसी से उसकी जरूरत नहीं होगी। वो उस चीज के लिए खोजने नहीं जाएंगे कि कोई उन्हें और प्यार दे। बस अपने आप फिर उन्हें आगे जो भी लोग उनके संपर्क में आते जाएंगे ना, सारे रिश्तों में फिर अपने आप से प्रेम होगी। और अगर ये माता पिता ही घर से देकर नहीं भेजेंगे ना, घर में ही बच्चों को नहीं मिलेगा, तो वो हर व्यक्ति में थोड़ा सा भी प्रेम होगा ना, तो वो चाहेंगे कि वो उन्हें मिले। और उसमें फिर बहुत बहुत दिक्कतें होने लगेंगी। क्योंकि बाहरी व्यक्ति को बाहरी कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो एक अपने हिसाब से सोचेगा। वो उस बच्चे के हित में उस तरह नहीं सोचेगा जैसे घर वाले लोग सोचते हैं। और इसलिए अगर माता पिता होने की जिम्मेदारी तुमने उठाई थी, ये तुमने सोचा था, तो आज तुम अपने बच्चों को कोस नहीं सकते। तुम अपने बच्चों को किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सबसे पहले कि तुम उन्हें संस्कार दो, तुम उन्हें प्रेम दो। और अगर बहुत कठोरता से पेश आओगे ना, तो बच्चे दूर हो जाएंगे। बच्चों का जब हृदय कोमल होता है ना, उनको खूब प्यार देना चाहिए। नहीं तो फिर कल को वो तुमसे दूर हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, सालों साल फोन नहीं आएगी, मिलने नहीं आएंगे। फिर तुम उसके बाद अगर ये कहोगे ना कि हमने सब कुछ किया, नाजों से पाला, हमें नहीं पीछे पलट कर देखा, तो वो तुम्हारा कहना गलत होगा। तुम भी तो अपने तरफ से दो। तुम प्रेम दो माता पिता होने के नाते। तुम वो ईमानदारी वाला रिश्ता रखो। अपने गुस्से और जो तुम्हारे साथ चीजें हुई थी, तुम्हारे साथ ऐसा किया गया था, वैसा किया गया था, वो अपने बच्चों के साथ कभी मत करो। एक अच्छे माता पिता बनो। तुम एक बार ऐसा करके देखो और फिर तुम देखो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए ये दुनिया जहान तुम्हारे चरणों में लाके रख देंगे। उन्हें फिर कभी भी ना मेरे चरणों से ज्यादा तुम्हारे चरणों पे आस्था रहेगी। वो जब भी भगवान को पूजेंगे तो वो तुम्हारी पूजा करेंगे। और आज के युग में आज के ही बच्चे ये चीज भी करके दिखा देंगे, अगर इतना प्रेम दिया जाए तो। इसलिए हमेशा एक अच्छे माता पिता, एक अच्छे भाई बहन और एक अच्छे रिश्तेदार बनने की कोशिश करो। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बदल जाओ। तुम बदलोगे, तुम्हारे लिए लोग बदलेंगे, तुम्हारे संपर्क में आए हुए लोग बदलेंगे, और फिर वो और भी लोगों के साथ अच्छा पेश आना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि कोई किसी से अच्छे से पेश नहीं आना चाहता। सबकी अहंकार चरम सीमा पर है। और विचार अगर अलग अलग हैं तो लोग इस तरह से बातें करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचाते हैं। जबकि अगर विचार अलग अलग है, उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रकट करना चाहिए कि मेरी इस पर ये सोच है और तुम्हारी क्या सोच है, जिससे कि जो सबसे उच्चतम विचार निकल कर आए, हमेशा उस पर फैसला लिया जाए। तो ये सारी चीजों को सोचते हुए, ये सारी चीजों को देखते हुए, ये सारी चीजों को समझते हुए, अब ना तुम किसी पर छोड़ नहीं सकते। अपने भाई बहन, माता पिता, मित्रों पर, कहीं किसी पर कुछ नहीं छोड़ सकते। आज से तुम अच्छा बनो। ये दुनिया की कही हुई बात है कि लोग नहीं बदल सकते। क्या तुमने किसी के चले जाने के बाद किसी को बदलते नहीं देखा? किसी का कोई अपना खो गया हमेशा के लिए, क्या उसके बाद तुमने उनको बदलते नहीं देखा? तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा है जो दुनिया का सारा गलत काम करते थे, सारी गलत बातें बोलते थे, पर एकदम से बहुत बड़े भक्त बन गए, बहुत भक्ति करने लगे और सारी चीजें छोड़ दी।
और ऐसे कितने प्रमाण तुम्हारे सामने हैं, फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि अब नहीं बदला जा सकता? किसी भी उम्र में इंसान बदल सकता है अगर उसकी सोच हो तो। और इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं कि तुम आज से सही बनो, तुम आज से अच्छा बनो। और इस कलयुग की तो खास बात ही यही है कि थोड़ा भी नाम जपा, किसी भी रूप में थोड़ी भी आस्था कर ली तो कृपा तुरंत मिलेगी। जो सामने आ रहा है उसमें परमात्मा के दर्शन करो। हाँ, जहां जरूरत है सख्ती बरतने की बिल्कुल बरतो, लेकिन अनावश्यक रूप से आपस में लड़ाने का काम मत करो। आपस में दुख की भावना, क्रोध की भावना जागृत मत करो। हमेशा सोचो कि नहीं, कैसे और प्यार भरना है। और पुरानी चीजों को तो भूल जाओ, भूलना भी जरूरी है। पुरानी चीजों को भूलो, आज और अभी से शुरू करो। और इसके बाद जो अपना दुर्व्यवहार करना भी चाहते हैं वो करेंगे भी ना, तो तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। दुनिया तुम्हारे लिए सुंदर हो जाएगी। खूब खुश रहो। आज मेरी पूजा अच्छे से करो या ना करो, आज से अपने विचार और अपने व्यवहार बदलो। इससे बड़ी पूजा मेरी कुछ नहीं हो सकती। जिन लोगों के लिए मन में नकारात्मक भावनाएं हैं, जितने भी लोगों का बुरा चाहते हो, आज से चाहना बंद कर दो। तुम और तुम्हारी अंतरात्मा को तो पता है ना कि तुम्हें किससे नफरत है, जिससे तुम माफ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने गुनाहें की हैं। उसे भूल सकते हो तुम, पूरी तरह नहीं भी भूल सकते हो तो उनका विचार जब भी मस्तिष्क में आए तो उस पर सोचना तो बंद बिल्कुल कर सकते हो। ये तो तुम्हारे ही हाथ में है। और 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा इसकी चिंता मत करो। खूब खुश रहो।